हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट और मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो इन टुडेज सेशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीवियस सेशन में, कि हमारे कुछ बुक्स और रिसोर्सेज, ठीक है, टू एस UGC नेट सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैम इंग्लिश में लिख के लाती हूँ सब कुछ, तो क्या हिंदी के बच्चों के लिए भी है क्या? सो येस, एज आई प्रॉमिस्ड यू बिफोर कि मैं हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ किताबें लेके आऊंगी, जो कि येस आई विल ऐड मोर टू इट आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद माई हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जो हिंदी में पढ़ते हैं उन बच्चों से भी मैं यहाँ पे थोड़ा विस्तार वार्तालाप करूंगी, डिस्कशन करूंगी, जहाँ से मुझे आपकी और अच्छी किताबें हिंदी की निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। सो आई नो मोर ऑफ अ प्रैक्टिस बुक हिंदी में, लेकिन थेरेटिकल बुक मुझे एक पता लगी है, ठीक है, जो कि काफ़ी, दो बल्कि एक भी नहीं, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 2 से 3 किताबें जो पता लगी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि इस सेशन में आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक तो आपको थियोरी पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बिना थियोरी को पढ़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते। और दूसरा है कि आपको क्वेश्चंस, कि आप PYQs कहाँ से लगाए, आपको यहाँ पे चाहिए बहुत बड़ा गैप, ठीक है, कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। अब यहाँ पर ये बच्चों का बहुत बड़ा क्वेरी है, तो मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि सितंबर में आपके पास एक ऐसी ही जो किताब है वो PW की भी आएगी, सोशियोलॉजी की, ठीक है, UGC नेट की, तो आप उसको भी यहाँ पे एक तरह से रेफर कर सकते हो, लेकिन तब तक अब बहुत टाइम है। अब इतना टाइम है तो उसके लिए हम लोग इतना वेट तो कर नहीं सकते, तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि जो अभी अवेलेबल है उसमें हम लोग क्या करें, ठीक है। सो थेरेटिकल बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश बुक्स के ऊपर थ्योरी पे, ठीक है। तो बहुत ही एवरग्रीन किताब है हार्लम बोस एंड हॉलबॉर्न, ठीक है। तो इन जो किताबों की मैं बात कर रही हूँ हार्लम बोस की, दिस इज नॉट ओनली वन बुक, ठीक है, दिस इज नॉट ओनली वन बुक, ठीक है। ये किताब जो है यहाँ पे आपका 2 किताबों में डिवाइड हो जाती है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी बुक है इसमें, ठीक है। एक बुक है जो कि ब्लू कलर की बुक है, ओके, ब्लू कलर की बुक है, और इस बुक के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा मेजर पर्सपेक्टिव्स, और काफी एक बड़ी किताब है, थोड़ी मोटी है, मैं लेकर के आती आपको दिखाती, मैं लेके आना भूल गई बुक को, ये तो आपको दिखाई तो आपको समझ में आता कि मैं कौन से किताबों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसी में हार्लम बोस की एक छोटी बुक भी है, जो कि ऑरेंज का बुक बोला जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो बुक आपकी ऑरेंज है ना, ये मेजरली आपके यूनिट 3 के कंसेप्ट्स में आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे ब्लू बुक है, ये आपको ओवरऑल काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बुक्स हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन आप भले ही आप ब्लू बुक के ऊपर ना आप जाओ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए मीडियम, तो आप ऑरेंज बुक को जरूर खरीदिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस बच्चे ने कभी पढ़ा भी नहीं है ना, उसकी भी अच्छे से बना देगी, ठीक है। तो अभी इंग्लिश और हिंदी की बारी बारी से बात करेंगे, तो हैव सम पेशेंस विद इट, ठीक है। जॉर्ज रिट्जर की किताब है सोशियोलॉजी की, ठीक है, दैट इज समथिंग जिसके अंदर आपके सारे थिंकर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थिंकर्स में आपके यहाँ पे जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूनिट 1 में 26 थिंकर्स को पढ़ते हैं, आपको मेजॉरिटी में थिंकर्स यहाँ पे आपके देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सागवान। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सारी किताबें खरीदनी है, ठीक है, इट इज समथिंग आप किसी एक बुक को चूज कर सकते हैं अपने लिए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होना भी एक परेशानी की बात हो सकती है, बिकॉज लैंग्वेज चेंज होगी तो आपका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने का, तो वो नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जॉर्ज रिचर की किताब तो आप सिर्फ यूनिट 1 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ में अगर आप चाहो तो यूनिट 3 के लिए ये बुक ले सकते हो, ठीक है। ये 2 बुक्स का कॉम्बिनेशन हो गया, बट अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इन दोनों किताबों में से कोई एक बुक खरीदेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सागवान जो है, बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए उनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो इंडियन सोशियोलॉजी एज वेल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी बाय IAS अभिलाषा, ठीक है, जो कि मैं पर्सनली इस किताब को काफी यूज किया है, एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इंग्लिश में ही है सिर्फ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास एक बुक है जो इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ही टॉप नॉच किताब है, और वो है यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, जिसको लिखा है CN शंकर राव ने, ठीक है। ये किताब को आप जरूर रेफर करिएगा, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग बुक, क्योंकि ये रिसोर्सेज कोई अगर एक एजुकेटर बता रहा है तो उसके पास वो किताब होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो आई हैव दीज बुक्स ऑल ऑफ देम विद मी, लेकिन इंडियन सोशियोलॉजी के लिए आई थिंक इससे बेटर कोई बुक हो नहीं सकती, क्योंकि एवरी सिंगल इंडियन थिंकर आपका इसमें इतने अच्छे से इलेबोरेटेड है कि व्हाट वाज देयर लाइफ जर्नी एंड कौन सी बुक पे उन्होंने कब काम किया, किसी बुक के अंदर क्या कंसेप्ट समझाया गया है, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसमें दे पाते हो, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में भी काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई इंग्लिश बुक्स की। अब देखो मेरे पास हिंदी की बुक्स जो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछी हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा जो नोट्स है वो आपके दोनों लैंग्वेज
लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लेकिन बुक्स को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है, हिंदी में मेरी पकड़ है लेकिन मैंने पढ़ा कभी हिंदी बुक से है नहीं, लेकिन मैंने ये पूछा अच्छा खासा रिसर्च करके आपको बता रही हूँ। तो साहित्य भवन की किताब के बारे में बहुत अच्छे से पता लगा है मुझे, ठीक है, जो कि प्रतियोगिता साहित्य समाजशास्त्र बुक है बाय ML गुप्ता एंड DD शर्मा, ठीक है। तो ये किताब आपको हिंदी में देखने के लिए मिल सकती है, अमेजोन पे मिल सकती है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें थियरीज को एक्सप्लेन करा हुआ है काफी अच्छे से, ठीक है। फिर इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी बाय राम आहूजा, ठीक है, इनकी बुक को भी मैंने काफी अच्छा माना है, काफी अच्छा सुना है। देन आपकी है समाज शास्त्र की मूल अवधारणाएं, यानी कि आपके बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ऐसी एक थिंकर की भी किताब है राम आहूजा की, जो कि यहाँ पे समाज शास्त्र विचारक की बात करता है, ठीक है, समाज शास्त्रीय विचारक, वो मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि मैं उसको ढूंढ नहीं पा रही थी खुद की वो कहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि कहाँ मिलेगी। तो आप किसी एक अच्छी शॉप पे जाकर के जहाँ पे काफी सारी कंपटीशन की किताबें मिलती हो वहां पे आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आप BPSC के भी काफी सारे नोट्स ले सकते हो किसी और शॉप पे जाकर के, हिंदी के पूरे कंपाइल्ड मिल जाते हैं, ठीक है, जो मैंने देखा है, तो वो आपको हिंदी में हेल्प कर देता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट है समाजशास्त्र की मूल अवधारणा बाय HK रावत, ठीक है, और ये बुक आपकी यूनिट 3 के लिए आपको बहुत हेल्प करती है। तो आपको बहुत ही प्रिसाइज मैंने हिंदी के रिसोर्सेज दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी परेशान करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन है चूज करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, खुद मेरे पास ये बुक्स हैं, तो मुझे पता है कि पर मैं सारी किताबों को नहीं हमेशा पढ़ती। जॉर्ज रिचर्ड इज माई गो टू बुक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, बिकॉज बहुत अच्छे से थिंकर्स के बारे में बताया हुआ है। CN शंकर राव की किताब बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है, ठीक है। एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन ऑरेंज बुक जो है वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो ये 4 बुक्स मैं हमेशा रेफर करती हूँ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम इग्नू नोट्स, ठीक है। इग्नू के नोट्स अब तो मिल ही बहुत मुश्किल से रहे हैं, तो उसकी मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकती, बट येस हिंदी के लिए आप लोग की किताबें दी गई है और इंग्लिश के लिए ये। अब हो गई बात थियरी की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी हम लोग बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश बुक में आपके पास यहाँ पे जो किताबें हैं वो ट्रू एमेंस पब्लिकेशन की है, R गुप्ता की है, इफाज पब्लिकेशन है, ऐसे आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। बट ये किताबें वो हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में सेट कर चुके हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगी कि बच्चे प्रैक्टिस बुक्स को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग आंसर देखेंगे पीछे से और प्रैक्टिस करेंगे। देखो अब आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप बुक खरीदो ही मत, प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि इन प्रैक्टिस बुक्स के अंदर आपको जो आंसर कीज देखने के लिए मिलती है ना, हाफ ऑफ देम आर रॉन्ग, ठीक है, बहुत गलत गलत आंसर्स होते हैं। तो आप क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस आपको एक जगह कंपाइल्ड मिल जाए तो आप उसके लिए इसको खरीद सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको खरीदिए ही मत और आप ऑनलाइन सारे पेपर्स को डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस करते रहिए, एक ये चीज आप लोग कर सकते हो। बट हाँ, पेपर्स तो PYQ एक लिमिट हो गई, आपके मॉक्स इसमें काफी सारे होते हैं, तो उसके लिए बुक बहुत अच्छी है, स्पेशली ट्रू मेंस पब्लिकेशन इंग्लिश। इसमें तकरीबन आपके 3000 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। फास्ट पब्लिकेशन जो है वो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को, हर एक जो PYQ है, ठीक है, PYQ उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रीवियस जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो ये बुक उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। अब हिंदी की किताबों की बात करते हैं। साहित्य भवन की MCQ बुक भी आती है, ठीक है, तो आप कंबाइन करके दोनों को पढ़ सकते हो, ठीक है। यूथ कॉम्पिटिशन इज अगेन, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि मॉक्स में अवेलेबल हैं, ठीक है, पर्सनली देखा है मैंने इस किताब को, तो ये आप ले सकते हो। बट अगेन, ठीक है, डू नॉट ट्रस्ट द आंसर कीज, ठीक है, आंसर कीज को गाइज प्लीज डू नॉट ट्रस्ट, ठीक है। वी हैव नो आइडिया कितने गलत हो जाते हैं, बच्चे गलत लर्न कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि मैम ये क्वेश्चन सही है क्या, तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि इतना इजी क्वेश्चन का आंसर कोई बुक गलत दे सकते, तो वो हो सकता है कि गलती से हो जाता हो मिसमैच, पर कुछ कुछ किताबों में वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मेजरली आपको जितनी भी आप बुक्स को लोगे, ठीक है, उस सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई सी भी इनमें से आप देख लीजिए। R गुप्ता हिंदी में भी अवेलेबल किताब है। R गुप्ता की खासियत ये है कि इसमें कंसेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया होता है अच्छे से, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है इनका, तो उसको आप देख सकते हो। पर हाँ, हमेशा इसके ऑथर पे डिपेंड करता है, ठीक है। R गुप्ता इज द पब्लिकेशन, उसके ऑथर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस के सही होंगे या फिर ऑप्शन सही नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगेन हिंदी में काफी अच्छा क्लब करके आपको यूनिट वाइज इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये बुक ना काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है, बिकॉज इसने ना काफी टॉपिक्स को ऐसे कवर किया जो कि पुराने सिलेबस पे, और पुराना सिलेबस जो है ना वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मिसिंग है हमारे सिलेबस में अभी, लेकिन वो चीजें अब आपके एग्जाम में पहले आती थी,
ठीक है। तो अब पहले आती थी लेकिन अब भी आती है, बस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वो आर गुप्ता उसको कवर कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो है इसमें काफी सारे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, विच इज ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं अरिहंत में, पर हाँ एक्सप्लेनेशन के लिए कोई बुक मत यूज करना। थ्योरी और प्रैक्टिस बुक अगर आपको एक ही में मिल रही है तो बहुत बड़ा स्कैम है। रीजन उसका ये है बिकॉज दोनों में या तो क्वेश्चंस डालो या थ्योरी को बहुत डीपली डालो। एक किताब जो है सारी की सारी थ्योरी को यूजीसी की कवर कर ही नहीं सकती, आपको 2 से 3 किताबों का क्लब करना ही पड़ेगा। एक इंडियन सोसाइटी की हो गई, एक थिंकर्स की हो गई, एक बेसिक कंसेप्ट की हो गई। इस तरह से आप 3 किताबों को कवर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको मेजरली सारे कंसेप्ट को कवर करने में हेल्प कर देगा, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द बुक्स इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिस वाज द सेशन फॉर यू टुडे, जहाँ पे आपके रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं हिंदी और इंग्लिश में भी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रेस्ट। बाकी आपको मेरी साइड से भी यहाँ पे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, हमारे यूट्यूब क्लासेस में। तो अगला सेशन हम लोगों का वही होने वाला, छोटा सा सेशन होगा 15 मिनट का, 20 मिनट का, पर उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ हिडन थिंकर्स की लिस्ट देखेंगे और साथ ही साथ हमारे कुछ 2 थिंकर्स के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी फॉर प्रिपरेशन बिकॉज यू आर गोइंग टू एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी। तो बहुत एंथुसियाज्म के साथ जाइए ताकि बहुत अच्छे से उसको एस भी आप लोग कर पाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।